स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलिए फटाफट चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले देखेंगे मार्केट ने आज कैसे मूवमेंट किया, मार्केट की चाल आज कैसी रही, कितना प्रॉफिट दिया, कितना लॉस किया, उस सब के बारे में एक छोटी सी चर्चा और उसके बाद कैलकुलेशन, एक एनालिसिस करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने है और एक्सपायरी थी आज निफ्टी की और देखिए मूवमेंट कैसा आया। ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हुई और उसके बाद देखिए मार्केट में जो मूवमेंट आया है वो केवल और केवल लॉस वाला मूवमेंट था, यानी कि प्रीमियम डीके, इतना गंदा प्रीमियम डीके किया मार्केट ने। जो एक्सपायरी का मूवमेंट था वो एकदम खत्म हो गया है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम तो मार्केट में चल रही है जब से मार्केट में इंडेक्स में डिवीजन कर दिया गया है। तो ये प्रॉब्लम जो एक्सपायरी के मूवमेंट आते थे, जो जो वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखती थी, वो एकदम खत्म हो गई है। इसलिए और सबसे दिक्कत कब होती है, जब मार्केट खुद कंसोलिडेशन जोन में फंसता है तो फिर बहुत ज्यादा मार्केट खराब हो जाता है। तो बेहतर यही है कि जब मार्केट कंसोलिडेशन में फंसे, जब तक कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे तब तक तो मार्केट में ऑप्शन से तो दूर ही रहिए, क्योंकि अगर इस बीच में आप ऑप्शन करने जाएंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे और आप ट्रेड में फंसोगे, साइकोलॉजी आपकी चेंज हो जाएगी, लॉस होंगे। और बहुत ही ज़्यादा प्रो ट्रेडर चाहिए इसके लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल मार्केट कंसोलिडेशन जोन में, अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है कंसोलिडेशन एरिया है। मार्केट इसी जोन में फंसी है। बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा तब तक मार्केट ऐसे ही मूवमेंट करता रहेगा, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो ये पूरा एरिया देखिए कंसोलिडेशन जोन का है। बैंक निफ्टी में तो एक आधा मूव आ भी जाता है क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट निफ्टी तो एकदम, आज का मूवमेंट तो एकदम बहुत गंदा था। तो कुल मिलाकर प्रीमियम डीके करने वाला मूवमेंट था और एक्सपायरी बेकार गई, कोई मूवमेंट नहीं आया, ना जीरो हीरो कुछ भी नहीं आया। तो कुल मिलाकर आज का दिन तो था, ये पूरा वीक खत्म हो गया और नवंबर का महीना वैसे भी बहुत थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। तो इंतजार करना है अपने ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन का, बड़े मूवमेंट का, बड़े किसी पैटर्न का। तो चलिए आज मैं उसी पर बात करूंगा क्योंकि कल है आखिरी दिन और ट्रेडिंग का, मतलब वीक का आखिरी दिन है ट्रेडिंग का। चार्ट को लेकर चलते हैं 1 आवर पे और उसके बाद उस पर हम एनालिसिस करेंगे। देखिए 1 आवर पे चार्ट जो हमारा चल रहा है, एक असेंडिंग चैनल में मूवमेंट हो रहा है मार्केट का। अगर आप ये देख रहे होगे तो ये पूरा जो चैनल है एक असेंडिंग चैनल है और अगर पूरे मूवमेंट को आप ध्यान से देखेंगे यहां से यहां तक, तो देख 1 आवर के चार्ट पर एक बहुत बड़ा फ्लैग एंड पोल का मूवमेंट बन रहा है यहां से यहां तक। लेकिन मतलब पैटर्न जो चैनल है वो असेंडिंग है, लेकिन जो पैटर्न बना हुआ है वो अभी भी निगेटिव है। तो जब तक इस चैनल के अंदर मार्केट चल रही है हम असेंडिंग में ही रहेंगे और ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना रहेगा। अब हमें चाहिए इसका ब्रेकडाउन, यानी कि मार्केट हमारी इस चैनल के बाहर निकले दोनों साइड में किसी भी तरह से, तो हमको अच्छे मूवमेंट मिलेंगे। तो हमारे लिए कौन कौन से मेजर सपोर्ट, मतलब मेजर हमारे मूवमेंट होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब देखिए मार्केट का जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा कंसोलिडेशन का, यहाँ पे देखिए पूरा कंसोलिडेशन हो गया। ऑलमोस्ट 2 दिन तो मार्केट तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहा, इस रेंज में जो फंस गया। आज एक कैंडल आई मार्केट से बाहर आवरली, बट ये इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाई, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पाई, इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ और उसके बाद मार्केट अभी भी इसी जोन में फंसा हुआ है। तो एंट्री हमारी कब होगी दोस्तों मार्केट में? पुट साइड में इस चीज पर नजर डालेंगे। आवरली चार्ट है और काफी लंबा कॉलम कंसोलिडेशन लंबा है। ये जो पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट का, अगर आप देखोगे तो काफी लंबा है ये कंसोलिडेशन। तो इसको तोड़ने के लिए उतना ही मजबूत एक कैंडल हमको चाहिए। अगर आप ये देखो पूरा ये मोमेंट चल रहा है मार्केट का, अगर हम इस लेवल को नहीं तोड़ेंगे तो फिर मार्केट इसी लेवल में फंस जाएगी और वापस एक अपसाइड का मूवमेंट लग आ जाएगा।
तो हमारा जो कॉल साइड में एंट्री होगी, यानी कि हम कॉल साइड में एंट्री कब करेंगे, देखिए पैटर्न, ओवरऑल पैटर्न यहां से देखा जाए तो एक निगेटिव पैटर्न है। चैनल आपका है असेंडिंग चैनल, यानी कि यहाँ पे हम पॉजिटिव हैं। आज की बात करी जाए मार्केट की तो यहाँ पे एक निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया है, यानी कि मार्केट ने एक निगेटिव पैटर्न बना लिया है। तो अगर हमें अब कॉल साइड में एंट्री लेनी है, देखिए सेफर साइड में अगर हमें एंट्री लेनी है तो हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए इस लेवल का, 465 के लेवल का, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है बार बार, तो ये लेवल काफ़ी मजबूत हो गया है। तो हमें यहाँ से एक प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए, 464 के लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट जब हमें मिलेगा और उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगेगी, यहाँ हमारी एंट्री नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर अच्छी एंट्री चाहिए तो इस एरिया को आपको बचाना होगा, यहाँ से आपको एक प्रॉपर एक ब्रेकआउट मिले और इंतजार आपको करना है 500 के लेवल के ऊपर का। देखिए एक छोटा सा टारगेट आपको मिल सकता है 464 के ऊपर, कितना 46 पॉइंट का एक टारगेट होगा, 540-45 पॉइंट का। और वो भी नहीं बचेंगे, अगर ब्रेकआउट होगा तो अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट होगा तो वो कैंडल ही उस ब्रेकआउट में थोड़ा, तो आपके पास 10-20 पॉइंट का जगह बचेगी। तो जो मेरा सजेशन है कि अगर आपको एक प्रॉपर एंट्री चाहिए तो 500 के लेवल का ब्रेकआउट जब आपको मिलेगा तो ही आपकी एंट्री कॉल साइड में बनेगी। अप साइड के टारगेट देखिए, 500 का ब्रेकआउट आपको 555 और 600 तक के टारगेट आपको दिलाएगा, और 600 के बाद आपको फिर से एक छोटे ब्रेकआउट की जरूरत होगी, 600, 594, 600, 600 के बाद आपको अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर मार्केट में एक अपसाइड के अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए 600 तक के टारगेट आपको 500 के ब्रेकआउट के बाद बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। अगर आप इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी कॉल साइड में एंट्री नहीं बनेगी। आवरली चार्ट पे मैं आपको, क्योंकि आप देखो पीछे यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ है बहुत ज़बरदस्त, अगर आपने यहाँ एंट्री भी ले ली तो यहाँ पे अगर आपको मार्केट को स्पीड नहीं मिली तो यहाँ पे मार्केट फंसेगा, कंसोलिडेट करेगा। अगर अपसाइड भी जाना है, मार्केट को ऊपर भी निकलना है तो यहाँ पे सीधे नहीं निकलेगा, यहाँ पे जाएगा मार्केट, यहाँ फंसेगा, कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेशन में आपके प्रीमियम डीके हो जाएंगे। और उसके बाद जब यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलेगा और अगर उसने ज़्यादा टाइम लगा लिया तो फिर आपके प्रीमियम मोस्टली हाफ हो जाएंगे। और अगर इसके बाद आपको ब्रेकआउट मिलता है तो फिर उस ट्रेड में बहुत कुछ आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो मेरी राय यही है कि एंट्री कॉल साइड की जो आपकी बनेगी वो 500 के ऊपर ही बनेगी, या फिर मार्केट में कोई स्पीडली मूवमेंट आ जाए तो फिर आप एंट्री ले सकते हो। बट फिलहाल सेफेस्ट एंट्री जो होगी 500 के ऊपर, टारगेट आपके होंगे 600 के लेवल। 600 के बाद अगर मार्केट अपसाइड में सस्टेन करती है, वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे छोटा सा देखिए एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है और मार्केट जब तक इस गैप को फिल करके अगर मार्केट को अपसाइड में जाना होगा तो यहाँ थोड़ा सा वेट करेगी, तब अपसाइड की तरफ निकलेगी। ये गैप की जो थ्योरी है ये आप जब मार्केट में एक बड़ा रिजेक्शन का काम कर जाती है ये जो होता है, तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर वेट करना होगा और उसके ऊपर फिर आपको टारगेट अच्छे देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए 683, और फिर अपसाइड में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। 1 आवर चार्ट की मैं कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब कंसोलिडेशन बहुत लंबा हो गया है। 5 मिनट के चार्ट पे देखिए छोटे छोटे लेवल्स मिलते हैं बट वो छोटे लेवल आपको फंसा देंगे, इसलिए चाहिए अब बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन। पुट साइड में आपकी एंट्री कब होगी, पुट साइड में देखिए एंट्री होगी 380 का लेवल अगर ब्रेक होता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए, 500 के लेवल का ब्रेकआउट, और यहाँ पर यही देखिए इस छोटे से लेवल के बाद ही एंट्री हो रही है। देखिए एंट्री इसलिए मैं इस छोटे से लेवल की बात कर क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप अभी नजर डालोगे तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक निगेटिव पैटर्न बन रखा है, मार्केट निगेटिव मोड में है। अगर मार्केट यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग देता है और नीचे जाता है या फिर गैप डाउन देता है तो 400 का लेवल देखिए आपका ऑलरेडी आज के दिन में टूटा, बट मार्केट वापस कंसोलिडेट करके फिर से वापस 400 के लेवल के आसपास खड़ी हो गई। तो प्रॉपर ब्रेकडाउन आपको हो सकता है गैप डाउन में मिल जाए
और अगर गैप डाउन में नहीं मिलता है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। यही एक लेवल है जो आपको पुट साइड में एंट्री दिला देगा। क्यों? क्योंकि आपका पैटर्न ऑलरेडी निगेटिव बना हुआ है। और तो आपकी एंट्री 380 के लेवल के ब्रेकडाउन पर। टारगेट आपका पहला होगा 347, सेकंड टारगेट होगा 309, और 309 का ब्रेकडाउन आपको 272 तक का ले जाएगा। यहाँ तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो कैलकुलेशन को बहुत ढंग से समझिएगा। अवली चार्ट पे इसलिए समझाइए कि अच्छे ब्रेकआउट, अच्छे ब्रेकडाउन आपको मिले, क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन बहुत हो चुका है। और सबसे ज्यादा आपको सतर्क रहना है, यानी कि आपको कॉशियस रहना है कॉल साइड में एंट्री लेने के लिए। यानी कि कॉल साइड में अगर आपको एंट्री लेनी है तो ये एरिया का ब्रेकआउट आपको चाहिए ही चाहिए। फिलहाल के लिए जो सबसे मेजर सपोर्ट आपका बना हुआ है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन भी देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो इस ट्रेंड लाइन को आप माइंड करके चलिएगा। 300 का जो सपोर्ट आपका है बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि अगर मार्केट नीचे आती है तो 300 का एरिया आपका बाइंग जोन है। एक रिजेक्शन मिलेगा आपको, ये सपोर्ट लगेगा यहाँ से आपको अच्छी बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल कैलकुलेशन मैंने आपको कैसे देखनी है मार्केट की, वो मैंने एकदम क्लियर कर दी है। बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी की पोजीशन भी एज इट इज ही है। देखिए, पैटर्न मैंने समझा दिया। चैनल आपका जो चल रहा है असेंडिंग, पैटर्न क्या है? निगेटिव। अभी फिलहाल के लिए ये पैटर्न निगेटिव है। अभी जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है, देखिए अभी तो आप पॉजिटिव हो, जब ब्रेकडाउन होगा तो ये निगेटिव फ्लैग एंड पोल का हो जाएगा। और इसका ब्रेकडाउन देखिए, ये भी चाहिए कि आपको 5 मिनट की कैंडल से इसका ब्रेकडाउन नहीं काम करेगा। इसमें ब्रेकडाउन आपको चाहिए डे चार्ट पे, डेली कैंडल पे, या 1 आवर, मतलब एक दिन का ब्रेकडाउन इसके नीचे आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको बड़ी ट्रेड मिलेगी। यानी कि एक प्रॉपर जैसे मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है वैसा ही एक मूवमेंट यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे कैंडल आपको एक दिन की यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ये आवरली चार्ट है, बट आप अगर इसको डे, मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे डिलीट होगा। अगर डे चार्ट पर हम चलते हैं, देखिए अगर हम डे चार्ट पर चलते हैं और एक कैंडल यहाँ पे डेली की यहाँ पे अगर इसके नीचे निकलती है ढंग से, तो फिर आपका ब्रेकडाउन होगा और फिर आपको पैटर्न फुल्ली निगेटिव हो जाएगा और आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो चलिए आवरली चार्ट पर चलते हैं। और बैंक निफ्टी में एंट्री हमारी कॉल साइड कब होगी? सॉरी, कॉल साइड में हमारी एंट्री होगी बैंक निफ्टी में 877 के ऊपर, काफी दूर का। देखिए कॉल साइड की बात कर रहा हूं मैं, काफी दूर है। और जो प्रॉपर एंट्री आपको कॉल साइड में चाहिए वो 877 के ऊपर होगी। उससे पहले आपकी कॉल में एंट्री नहीं हो सकती, जो सेफ नहीं होगी। तो लेने को तो आप इस लेवल के बाद ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। अगर 5 मिनट चार्ट पे ले लो तो बहुत सारे लेवल्स निकल के आते हैं। 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो एंट्री तो आपकी इस लेवल के बाद भी हो जाएगी। बट अगर आपको सेफेस्ट एंट्री लेनी है तो आपको 877 का ब्रेकआउट जब तक नहीं मिलता है तब तक आपकी एंट्री कॉल साइड में नहीं होगी, क्योंकि ये जोन पूरा रिजेक्शन का है। सेफ एंट्री कॉल साइड में आपको मिलेगी 877 के ऊपर। और टारगेट होंगे आपके 44,070, और 44,070 के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है 44,188, और 188 के बाद 44,500, ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बढ़िया बढ़िया टारगेट आपको मिलेगा इस लेवल के ऊपर। पुट साइड में आपकी एंट्री होगी 43,658 के ब्रेकडाउन पर। देखिए पुट साइड का लेवल काफी करीब है। पैटर्न जैसा मैंने बताया, देखिए निगेटिव ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपको पुट साइड में मोमेंटम मिलेगा तो एंट्री जल्दी मिल जाएगी और सेफ होगी। टारगेट आपके होंगे 43,551, और इस लेवल का ब्रेकडाउन पर आपको नीचे 43,360 तक के टारगेट बहुत इजीली देखने को मिलेंगे।
पूरा इसका जो सिनेरियो था मैंने आपको समझा दिया। काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ से इतना इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन देखिए प्रॉपर कॉल साइड में एंट्री लेनी है तो आपको इसके ब्रेकआउट पे ही जाना है। अदरवाइज आप वेट करेंगे मार्केट में एक नीचे साइड कोई मूवमेंट, मतलब फुट साइड का मूवमेंट आएगा तो बड़ा जो मेजर लेवल होगा 550 और 500 का एरिया आपका होगा जो बाइंग जोन का काम करेगा। यहाँ पे अगर आपको कोई पॉजिटिव पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई नजर आती है तो यहाँ से आपकी कॉल में एंट्री बन सकती है। देखिए जो प्रॉपर एंट्री होगी वो ऐसे ही होगी फिलहाल के लिए। 5 मिनट के चार्ट पर तो देखिए आपको एंट्री मिल जाएगी, बहुत अच्छे से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको प्रीमियम चूंकि डीके हो रहे हैं इसलिए मैं सेफर साइड आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये एरिया अवॉइड करिएगा ट्रेड के लिए। और अगर 5 मिनट में भी एंट्री आपको लेनी है तो फिर 800 के ऊपर, अगर जल्दी एंट्री लेनी है, जल्दी आपको ट्रेड लेनी ही लेनी है जबरदस्ती की, तो फिर आप 800 के ऊपर ट्रेड ले सकते हो। 800 का ब्रेकआउट हो जाए तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज इस लेवल तक का वेट आप करिए। मार्केट को थोड़ा सा जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ये जो प्रीमियम डीके करने वाली पोजीशन चल रही है ना, इस जोन से बाहर जब आ जाएगा तो फिर आपको बहुत आराम से फिर 5 मिनट के चार्ट पे भी हम लोग एंट्री ले लेंगे। 1 आवर के चार्ट पे मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि अभी फिलहाल आपको जो एंट्री मिलेगी वो इस लेवल के ऊपर ही मिलेगी जहाँ पे आपको सेफेस्ट फील होगा। और एक बाइंग, देखिए आप इस जोन को ही देख लीजिए, आपको देखने में ही लगेगा कि ये एरिया नीचे साइड में देखिए निगेटिव है और यहाँ से हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो एंट्री आपकी 877 के अप साइड पे। पुट साइड की एंट्री 5 मिनट के चैनल चार्ट पे आ गया हूँ मैं, 658 के नीचे टारगेट आपके यहाँ 500। 500 एक रिजेक्शन है और इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान में रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो फिर सेलिंग और बढ़ जाएगी। जो टारगेट आपको नीचे 43,360 यहाँ तक के टारगेट तो आपको बहुत इजीली दे देगी, और इसका ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपको और भी अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक ये लेवल और एक 500 का लेवल, ये दो लेवल आपको फिर से बाइंग दिला सकते हैं, तो इन पे नज़र रखिएगा। पैटर्न को फॉलो करिएगा, कोई पॉजिटिव पैटर्न बनेगा तो फिर आपकी एंट्री होगी। चलिए फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर। आज आपको मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वियर्ड लगेगी, आपको लगेगा कि ये किस तरह की कैलकुलेशन है, लेकिन अभी जो मार्केट के सिनारियो चल रहे हैं, अगर आपको अपने प्रीमियम डीके से बचना है तो फिर आपको इस तरह की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फाइनेंस निफ्टी में पुट साइड में आपकी एंट्री 19,463 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर आएगी। और अगर ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाती है तो टारगेट फिर आपके पहला जो टारगेट होगा पुट साइड का 356 का, 356 का ब्रेकडाउन आपको फिर काफी बड़े टारगेट दिखा सकता है। स्टेप बाय स्टेप मैं लगा देता हूँ। 280 और 199 ये टारगेट, यानी कि 19,199 यानी 19,200 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। इसके बाद भी ब्रेक डाउन अगर होता है तो फिर स्टेप बाय स्टेप आपके टारगेट ये और फाइनली ये हो गए। ये आवाली चार्ट के हैं, टारगेट काफी बड़े हैं, इनको छोटा मत समझिएगा। आप आवाली चार्ट पे इन टारगेट लगाएंगे और 5 मिनट पे देखेंगे तो 5 मिनट पे काफी बड़े टारगेट है यार। आप देखो 356 के बाद आपको 280, 280 पॉइंट के आसपास ऑलमोस्ट टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं। कॉल साइड में आपकी एंट्री, यहाँ पे भी वही सीन लागू है। एग्जैक्टली 587 का जो आपका रिजेक्शन है, इसलिए यानी कि 600 का एरिया, कल भी हमने बात करी थी 600 का एरिया काफी काफी इंपॉर्टेंट है फाइनेंस निफ्टी में। ये 600 का एरिया का ब्रेकआउट आपको जब मिलेगा तो फिर आपकी एंट्री होगी, और 733 का आपका पहला टारगेट होगा। और उसके बाद देखिए फाइनेंस निफ्टी में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा।
19,927, 733 के बाद 19,927, काफी अच्छे टारगेट, काफी बड़े टारगेट है। लेकिन अगर आप इस कैलकुलेशन को ऐसे ही फॉलो करके चलेंगे, देखिए ये एक सेटअप है प्रॉपर, ये 5 मिनट चार्ट की कैलकुलेशन नहीं है। मैं चाहता तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको कैलकुलेशन छोटे छोटे लेवल दे देता, बट मार्केट में क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो और कोई आपको फॉलो कर रहा है, और मार्केट का जो सिनेरियो इस समय चल रहा है जो प्रीमियम डीके करने का, तो उस कंडीशन में आपको एकदम सही गाइडेंस देना जरूरी है। तो बड़े लेवल्स आपके ये हैं, जब तक ये नहीं टूटेंगे तो आपको ट्रेड में प्रीमियम्स नहीं मिलेंगे। जब भी आप देखोगे कंसोलिडेशन एरिया के बाद जब मार्केट निकलती है तो प्रीमियम फास्ट मूव होते हैं। तो इसीलिए मैं 1 आवर चार्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ताकि आपको बड़े लेवल्स देखने का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे होना है वो पता चल जाए। और मार्केट में पेशेंस अगर आप रखेंगे तो मार्केट आपको रिजल्ट देगा। कल नहीं टूटते हैं तो मंडे को टूटेंगे, मंडे को नहीं टूटेंगे तो वेडनेसडे को टूटेंगे, लेकिन टूटेंगे जरूर। तब तक वेट करिए, और नहीं टूटेंगे तो कोई ना कोई पैटर्न ऐसा बन जाएगा जिसे हम लोग पकड़ लेंगे और उसके बाद उस हिसाब से चलेंगे। फिलहाल के लिए जो चीजें हैं आपके सामने हैं, और इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेकडाउन होता है, ये एक प्रॉपर फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना हुआ है, ये ब्रेकडाउन होता है प्रॉपर एक डेली चार्ट पे या आवरली चार्ट पे, देखिए इसका ब्रेकडाउन काम नहीं करेगा। डेली चार्ट पे एक प्रॉपर कैंडल हमें चाहिए बड़ी। अगर इसका ब्रेकडाउन बड़ी कैंडल से होता है तो फिर हमको बहुत बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पैटर्न काफी अच्छा पैटर्न है। काफी मैं इस पैटर्न का यूज करता हूँ और काफी अच्छे रिजल्ट है इसके। तो उसके ब्रेकडाउन पे खास नज़र, और ब्रेकआउट के लेवल क्या है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से अपने सेटअप बनाकर ही प्लान करिएगा, अदरवाइज प्रीमियम डीके होते रहेंगे और आप लॉस में जाएंगे और आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और मार्केट से बाहर होने से अच्छा है मार्केट में अच्छे मूवमेंट आने का वेट किया जाए। तो दोस्तों, अगर हमारी कैलकुलेशन आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैलकुलेशन का फ़ायदा ले सकें। जिन्हें चार्ट लर्निंग नहीं आती है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें और अच्छी ट्रेड ले सकें। तो इसी के साथ दोस्तों अब मुलाकात होगी कल फिर से। और क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग है तो एक वीडियो में कल से परसों में आपको बनाकर दूंगा। 1 घंटे का वीडियो में क्या हो सकता है, मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या हो सकता है, उसका एक छोटा वीडियो बनाकर आपके सामने आएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अब अग्रिम बधाई, ताकि आप सभी की दिवाली मंगलमय हो और आप दिवाली का इंजॉयमेंट करें। सेफ दिवाली आप सभी की हो। पटाखे दलाइए मगर सेफ्टी से, और खूब मिठाइयाँ खाइए, खूब पैसे कमाइए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।